प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज का दिन काफी अहम है। बताया जा रहा है कि आज पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जिसके बाद ये साफ हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होंगे या बाद में। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, आज पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होना है। 5 बार डेट बढ़ाई गई, अंततः वो दिन आ गया। ये जो सूची सर जो प्रकाशित होगी, इसमें कितने करीब मतदाता बढ़े हैं, और सबसे बड़ी बात, इस सूची के प्रकाशन के बाद कि कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है सर? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि जो ये मतदाता सूची है त्रिस्तरीय पंचायत की, ये 5 बार बढ़ चुकी थी। आज सबकी निगाहें इस बात को लेकर लगी हुई थी कि क्या इस बार भी मतदाता सूची की तिथि बढ़ा दी जाएगी अंतिम प्रकाशन की। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि अब ये अंतिम प्रकाशन आज हो जाएगा। इससे कहीं न कहीं जो चुनाव को लेकर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के जो तमाम अड़चने हैं, उसका एक बड़ा रास्ता साफ हो जाएगा। यानी मतदाता सूची ही अभी तक फाइनल नहीं हुई थी। इस वजह से ये आयोग कह सकता था, चूंकि मामले कोर्ट में है, कि अभी मतदाता सूची फाइनल नहीं हुई, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया में मशीनरी उलझी हुई थी। ये आधार था सरकार के पास बताने को कि उनके पास और अधिक कर्मी और अधिकारी नहीं थे। इस वजह से जो त्रिस्तरीय पंचायत की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन वो नहीं कर पाए। अब चूंकि आज यानी 10 जून को सबकी निगाहें लगी हुई थी, तो अब 10 जून को अंतिम यानी फाइनल वोटर लिस्ट आज जारी हो जाएगी। 9 अंकों का नया पहचान नंबर भी आज मिलेगा। तो यूपी पंचायत चुनाव के लिए आज का दिन अहम हो गया है। चूंकि ओबीसी आयोग का गठन पहले ही हो चुका है, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उसमें 2 ही मामले चल रहे हैं। एक सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि कब होंगे आखिर चुनाव, तो इसके लिए तिथि बताएं। इसके लिए बाकायदा कोर्ट ने भी कह दिया है, जब अगली सुनवाई कोर्ट में 10 जुलाई को होगी, तो तिथि के साथ निर्वाचन आयोग पहुंचेगा। दूसरा जो मामला है वो प्रशासक नियुक्त करने का है, क्योंकि प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो चुका है। 25 मई को ही योगी सरकार ने प्रशासक नियुक्त कर दिए थे प्रधानों को ही, तो उसको चुनौती दी गई है। अब जो आज का आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बुधवार का दिन अहम क्यों है, ये जान लीजिए। आज सभी दावों और आपत्तियों के निस्तारण के बाद यूपी पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही पंचायत चुनाव में शामिल होने वाले मतदाताओं को 9 अंकों का नया पहचान नंबर भी मिल जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण अभियान की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है। आपको बता दें कि आयोग ने 18 दिसंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की थी। मतदाता सूची में करीब जो है 1,81,000 नए मतदाता जोड़े गए थे, जबकि करीब 1,41,000 यानी माफ कीजिएगा 1,41,00,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। यानी 1,81,00,000 नए मतदाता जोड़े गए थे, और 1,41,00,000 मतदाता जो है उनके नाम हटाए गए थे। पंचायत चुनाव मतदाता सूची में करीब 40,19,000 नए वोटर्स जोड़े गए थे। बता दें कि अब तक 5 बार चुनाव की अंतिम सूची जारी करने की तारीख बढ़ाई गई है। आज बुधवार अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद पंचायत चुनाव की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। यानी अब 2 रास्ते दिख चुके हैं। एक ओबीसी आयोग का गठन, ओबीसी आयोग के गठन के बाद जो आयोग है उनके अध्यक्ष और उनके सदस्यों का दौरा, लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब उन्हें जिलों में ब्लॉकों में जाकर के अपनी रिपोर्ट सरकार शासन देना है शासन को। उसके बाद तिथियां तय होंगी। तो अब उम्मीदें इस बात की बनती हुई दिखाई दे रही हैं कि सितंबर अक्टूबर माह में, यानी विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत के चुनाव कराए जा सकते हो सकते हैं। चूंकि आयोग का भी गठन 6 माह के लिए हुआ है, 6 माह के अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ये कह रही है
कि 6 माह लगेगा ही नहीं, आपको कम समय में देना है। तो धीरे धीरे स्थितियां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ओर उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन चूंकि कानूनी पचड़ा भी फंसा हुआ है, मामले कोर्ट में है, कोर्ट से क्या डिसीजन आता है, सरकार क्या डिसीजन आता है, उस पर सरकार को अमल करना ही पड़ेगा। लेकिन देखना होगा कि कोर्ट अब इसमें क्या अहम फैसला सुनाता है, क्योंकि 2 तिथियां लगी हुई हैं, एक 12 जून और दूसरी 10 जुलाई। दोनों तिथियों पर सुनवाई को लेकर के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। सरकार भी कह रही है कि मामले कोर्ट में है, वो क्या करें, वो तो चाह रहे थे। हालांकि कौन चाह रहा था, कौन नहीं चाह रहा था, ये लगभग सब जान रहे हैं। लेकिन पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर बराबर ये दावा कर रहे हैं कि वो चाह रहे थे उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर हो जाएं। लेकिन क्या मंशा थी भारतीय जनता पार्टी सरकार की, ये लगभग ग्राउंड लेवल पर इसलिए पहुंच चुका है चूंकि जो भावी प्रत्याशी यानी जो लाखों लाख उम्मीदवार चुनाव लड़ने की तैयारी किए थे, वो अब आंदोलन के राह पर हैं। उनका 12 जून को एक बड़ा आंदोलन लखनऊ में होने जा रहा, प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसके जरिए वो सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाएंगे और वो प्रशासक बनाए जाने के विरुद्ध उनकी आवाज है। प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया, साथ ही वो ये कहेंगे कि जो है चुनाव कराएं पंचायत के, ये मांग वहां से रखेंगे। तो कुल मिलाकर अब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही उम्मीद शायद उन लाखों लाख वोटर्स को भी होगी, करोड़ों वोटर्स को भी होगी, और जो गांव की सरकार बनाने में दिलचस्पी लेते हैं या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी भी अब उम्मीदें और बंध गई हैं। तो देखना होगा आने वाले दिनों में क्या इधर चुनाव होंगे, क्योंकि एक बड़ा सवाल और प्रियांशु है जी सर, अगर ये चुनाव आगे चलते हैं तो एक तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, जनगणना अलग चल रही है, सरकारी मशीनरी बड़े पैमाने पर जनगणना में उलझी है, विधानसभा चुनाव भी 2027 में प्रस्तावित है। इस बीच फरवरी मार्च के बीच सबसे बड़ी एशिया की परीक्षाएं होती हैं, वो यूपी बोर्ड ले लीजिए, सीबीएसई ले लीजिए, जितनी भी परीक्षाएं लगभग उसी के आसपास होती हैं। तो अब कहां से लाएंगे मशीनरी जो इन सब चीजों में लगाएंगे, एक बड़ा आगे सवाल खड़ा होगा। इससे पहले क्योंकि दबाव भी बढ़ता जा रहा सरकार पर पंचायत चुनाव कराने का, उन्होंने प्रधान को खुश करने का हालांकि काम किया प्रशासक बनाकर, लेकिन वो उम्मीदवार नाराज हैं जो लाखों लाख संख्या में चुनाव लड़ना चाहते थे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक पहले सरकार ने जो किया नाना करते हुए ओबीसी आयोग का गठन, एक रास्ता वो क्लियर हुआ। दूसरा, जो 5 बार तिथियां राज्य निर्वाचन आयोग ने बढ़ाई मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की, वो आज अंतिम प्रकाशन हो जाएगा, तो ये दूसरा रास्ता भी क्लियर हो गया है। जी बिल्कुल। तो 5 बार तारीखें बढ़ने के बाद आखिरकार 10 जून को पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, और इस मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद कहीं न कहीं ये साफ हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होते हैं। और इसके अलावा इंडिया दर्शकों तक ये भी पहुंचाने का प्रयास करेगा अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद कि इस बार कितने वोटर बढ़े हैं और गांव की सरकार बनाने वाले कितने जो है ये जो मतदाता और मतदान का उत्सव है उसमें अपनी आहुति डालेंगे। सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।